हेलो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हमने आपको काउंटेबल नाउन बता दिया था। अब हम आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन एन indefinite substance or abstract nation or a noun that refer to things that are not counted. Courage and rice is known as uncountable noun. Nouns that are uncountable are as a follows. ये होता है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था आपको उसके अंतर्गत 3 आते हैं और इसके अंतर्गत 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। पहला मटेरियल पदार्थवाचक, दूसरा है भाववाचक। तो ये 2 आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, पहला है मटेरियल नाउन। तो हम पहले मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थवाचक के बारे में। इसमें क्या है, जितने भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, लिक्विड में हुआ या खाने की चीज़ें हुई, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल के नाउन के अंतर्गत आ रहा है फूड, हमारा मटेरियल है। तो इसके अंतर्गत ब्रेड आ गया, बटर आ गया, मीट आ गई, ETC अन्न। इसके साथ और जो भी खाने की चीज़ें होंगी वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? मटेरियल के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। किसके बारे में? लिक्विड। लिक्विड में आपका वाटर है, मिल्क है, सॉप है, सूप जो हम बनाते हैं सॉप, ऑयल है, ब्लड है, पेट्रोल है, ये सब मटेरियल के अंतर्गत आ जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जितने भी लिक्विड हैं, अब बात आती है मेटल्स की। किसकी बात आती है? मेटल्स, धातु की। धातु क्या क्या होती हैं? धातुओं में क्या क्या आ जाएगा आपका? वो देखिए, आपका आयरन आ जाएगा, आपका सिल्वर, गोल्ड, पीतल, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये आपके के अंतर्गत आ जाएंगी, मटेरियल के अंतर्गत आ जाएंगी। आगे आती है फिर गैसेस। गैसेस के अंदर एक एयर हुआ, स्मोक, स्टीम हुआ, फॉग हुआ, हाइड्रो हुआ, ETC इसके साथ अन्य भी इसी में आ जाएंगे। उसके बाद आपका मटेरियल आता है। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल के बारे में जानते हैं। मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? मटेरियल्स आपका कॉटन हो गया, कॉटन मटेरियल्स है। क्लॉथ हो गया, मटेरियल्स है। ग्लो हो गया, मटेरियल्स हैं। ये सब क्या हैं? ये सभी मटेरियल्स हैं। ये सब क्या है? मटेरियल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जितना भी पार्टिकल्स होता है, जैसे डर्ट हो गया, फॉग हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आगे ग्रेन्स है, व्हीट हो गया, जो भी हमारी खाने की चीज़ें हैं, बीट्स हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया ना, गुड़ हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मटेरियल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। ए ग्रुप ऑफ सेम आइटम्स, जैसे आपका लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, है ना, बैग्स हो गए आपके, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जियोलॉजिकल बॉडीज़ हो गया, जैसे स्टोन हो गया, रॉक हो गया। ठीक है, और दिख नहीं रहा, थोड़ा इसको छोटा करे ले रहे हैं, अब देखेगा। जैसे रॉक हो गया, स्टैंड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या है? ये आपके मटेरियल के अंतर्गत आएंगे। आगे आपका आता है नेचुरल फोनेमेना, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, थंडर हो गया, स्नो हो गया, हीट हो गया, मूनलाइट हो गई, ये भी मटेरियल के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तक क्या है, आपने मटेरियल को सिर्फ 2-4 बातों को सुना था, आयरन, गोल्ड, मड, वुड, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। लेकिन आज आपने उन सब चीज़ों को पढ़ा है जो आपको नहीं पता और हमसे पूछ लिया जाता है। हम लोग कहाँ पे मार खाते हैं? हम लोग 8th तक की पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, पूरे क्लास तक। हमको आगे की कोई पढ़ाई नहीं पता चलती है, इसीलिए हम
जब भी हमसे कुछ पूछा जाता है तो हम नहीं बता पाते हैं, उसमें हम अटक जाते हैं। चलिए आगे हमारा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए, ए नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, गुड, कंडीशन, स्थिति और एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज आल्सो डेफिनेड एज एन नाउन विच इज आउट ऑफ 5 सेंस। इसमें 5 प्रकार के आपके सेंस आ जाएंगे, जैसे आपका आइज हो गया जिनसे मुझे पता चलेगा, ईयर्स हो गया जिनसे सुनाई पड़ेगा, नोज जिसके सूंघने से पता चलेगा, टंग जिसकी जीभ से पता चलेगा, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका हैप्पीनेस हो गया, क्या हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, वर्शिप हो गया, सोशल हो गया, रियल हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, सिंपैथी हो गया, प्लेस हो गया, पैन हो गया, फेथ हो गया, ड्रीम हो गया, ट्रुथ हो गया, ट्रोवल हो गया, ट्रुथ हो गया, लेसियस हो गया, ये लिबर्टी हो गया। लेसियर का मतलब होता है फुर्सत, एकदम फुर्सत में बैठो, स्वतंत्र हो गया। और ट्रबल का मतलब मुसीबत में आ जाना। ट्रुथ और इन सबकी तो आपको पता होगी, जिसकी नहीं पता मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये तो हमारे 5 प्रकार के जो नाउन थे वो तो आपको पता चल ही गए हैं, वो आपकी पूरी हो गए। आपको इतने बढ़िया तरीके से, इतने अच्छे प्रिपेयर्ड तरीके से आपको कोई भी नाउन नहीं बता सकता है। वादा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप बेटर से बेटर सीख रहे होंगे। इसके बाद हमारा आता है नंबर। नंबर को बोलते हैं हम संख्या, लेकिन ये नंबर 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर ऐसे क्या होता है वो उसको देखेंगे। देखिए, सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो सिंगुलर नंबर में टाइप ऑफ नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो प्लूरल सिंगुलर लिखा ही है, प्लूरल मैं लिखे दे रहा हूँ PRULAL, PLURAL प्लूरल नंबर, NUMBER प्लूरल नंबर। तो ये 2 प्रकार के आपके नंबर होते हैं। उसमें नंबर पहला हमारे साथ चलेगा सिंगुलर नंबर। कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, इफ़ ए नाउन रेफर्स ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जिसमें एक की बात की जा रही हो, किसकी बात की जा रही हो, एक की बात की जा रही हो, ओनली वन की बात की जा रही हो, वहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगुलर नंबर होगा। कैसे, बॉय, जैसे आपका बॉय हो गया, कैट हो गया, थोड़ा कम कर ले रहे हैं, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया। अभी ये सिंगुलर का वर्क कर रहे हैं, सब किसका वर्क कर रहे हैं, सिंगुलर का वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब इस पर प्लूरल का वर्क कराया जाएगा तो बॉयज़ हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, मैंस हो जाएगा, मैन MEN हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, MEN हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं प्लूरल पर। प्लूरल की बात करते हैं। देखिए, प्लूरल, इफ़ ए नाउन रेफर्स टू मोर देन वन, मतलब एक से अधिक की बात होगी। किसकी बात होगी, एक से अधिक की बात होगी। और जहाँ एक से अधिक की बात हो जाए इट इज़ एन कॉल्ड प्लूरल नंबर, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे, यानी बहुवचन कहेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे बॉय अभी था, हमने बॉयज़ बताया था तुम्हें, कैट्स था, कैट्स बताया था, गर्ल्स था, गर्ल्स बताया था, मैन था, MEN बताया था, वुमेन था, MEN बताया था। तो ये आपके प्लूरल में हो गए। रूल्स ऑफ चेंजिंग ए सिंगुलर नंबर इनटू ए प्लूरल नंबर, मतलब हमें क्या करना है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के कुछ नियम देखने हैं। फॉर्मिंग प्लूरल ऑफ ए कंपाउंड नाउन्स। A compound nouns ending in full is changed into plural by adding as or end of words। मतलब पूरी मीनिंग के बाद अंत में क्या होगा, अंत में हम क्या करेंगे, एस को जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, अंत में। किसके अंत में, तो शब्द के अंत में।
किसके अंत में जोड़ोगे? तो आप शब्द के अंत में जोड़ोगे। समझे? आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आप देख रहे होगे सिंगुलर लिखा है, एक तरफ प्लूरल लिखा है। एक तरफ क्या है? सिंगुलर है और दूसरी तरफ आपका प्लूरल है। देखिए सिंगुलर में क्या है, ये कप फुल लिखा है, कप फुल्स हो जाएगा। हैंडफुल लिखा है, हैंडफुल्स हो जाएगा। डोंट मेक प्लूरल वर्ड्स एज फॉलो, इस प्रकार से नहीं बनेगा, लेकिन होगा क्या उसको हम देखते हैं। कप फुल, कप फुल, कप्स फुल होगा, क्योंकि आगे एस नहीं लगेगा, पीछे एस नहीं लगेगा, उसके जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगेगा। हैंड है तो हैंड्स फुल हो जाएगा। प्लूरल ऑफ है कंपाउंड, ये होते हैं कंपाउंड। क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड। ये सभी कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड नाउन फॉर्म्ड विद मैन और वुमेन, ठीक है। जैसे व्हेन ए नाउन इज हाइफेनेटेड विद प्रपोजिशन ऑफ प्लूरल इज ए फॉर्म्ड ऑफ ऑन द नाउन। किस प्रकार से? सिंगुलर में है हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन। मेकअप, मेकर अप, तो मेकर्स अप। इन सभी से हमने क्या किया? नाउन को सीखा, नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में सीखा, हर प्रकार से सीखा। अब आगे हम कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, कुछ आपके कंपाउंड शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड होंगे। इन कंपाउंड वर्डों को हम कैसे बताएंगे? जोड़ना बताएंगे। इनको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। इनसे हम किस प्रकार से क्रिया करेंगे वो बताएंगे। संयोग, ठीक है। तो ये सब हम किस में बताएंगे? अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। शेयर कर दें और लाइक कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका प्यार ही हमारे पढ़ाने में आनंद लाता है। तो जय हिंद दोस्तों।